बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार अब सुस्त पड़ चुकी है, लेकिन कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने में अहम भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भी नाराज हैं। जूनियर डॉक्टरों ने अब सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए सीधे सीधे मोर्चा खोल दिया है और सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ तेरा वादा। उधर सीनियर डॉक्टर और संविदा कर्मी भी तैयार बैठे हैं हड़ताल पर जाने के लिए। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़नी अब तय हैं। इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो मध्य प्रदेश में कोरोना काल में जान बचाने वाले डॉक्टर बार बार हड़ताल पर क्यों चले जा रहे हैं? कभी मेडिकल स्टाफ तो कभी जूनियर डॉक्टर, कभी सीनियर डॉक्टरों का अल्टीमेटम। क्या है ये हालात, इस पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल आपको दिखाते हैं। क्या है हमारे आज के सवाल, ये आप जान लीजिए। एमपी में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल, आपको बता दें कि हड़ताल चल रही है। सीनियर डॉक्टरों ने भी दे दिया है सरकार को अल्टीमेटम, वो भी हड़ताल करेंगे। वादा करती है तो निभाती क्यों नहीं आखिर सरकार? क्या सरकार पर अब किसी को भरोसा नहीं रहा? यह बड़ा सवाल है। जी हां, और भरोसा क्यों नहीं रहा, इसके पीछे भी बड़ी वजह है, वो भी हम आपको आगे बता रहे हैं। क्या वजह है कि तमाम आश्वासनों के बाद भी अब हड़ताल पर जग गए हैं जूनियर डॉक्टर? तो ये सवाल है हम आज पूछेंगे जिम्मेदार लोगों से। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुणाल चौधरी जी, विधायक हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। कुणाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ आशीष शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आशीष जी बीजेपी विधायक हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन जुड़ चुके हैं, हर्षवर्धन प्रकाश। बहुत बहुत स्वागत है हर्षवर्धन आपका भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं कुणाल जी का रुख कर लेता हूं। कुणाल जी, हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि कैसे कोविड काल में सरकार जो है वो अपने ही लोगों के हमले सह रही है, आरोप सह रही है। और हम देखते हैं कि 2 बार हड़ताल होती है इस बीच में। पिछले 15-20 दिन की अगर मैं बात करूं, बड़ी हड़ताल होती है और उसे तोड़ने के लिए सरकार के मंत्री आगे आते हैं। विश्वास सारंग चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने बात की और रात को 2-3 दिन पहले रात को यह हड़ताल टूट गई। लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने कह दिया कि आप सिर्फ आश्वासन मत दीजिए, इसे लिखित में कागजों पर उतार दीजिए। आखिरकार 36 घंटे 24 घंटे की जो समय सीमा थी वो खत्म हो जाती है और उसको लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता। तो क्या सरकार किसी तरह का गेम कर रही थी जूनियर डॉक्टरों के साथ, या जो आश्वासन मौखिक दिए जाते हैं वो लिखित तौर में क्यों नहीं दिए जाते? और मध्य प्रदेश की बीमार जनता ये कब तक सहेगी कि कभी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर, कभी सीनियर डॉक्टर हड़ताल पर? देखिए, पहले तो मैं डॉक्टरों का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से, बेहतर तरीके से अपनी जान की परवाह करे बगैर कई अपने साथियों को खोके इस प्रदेश की जनता के लिए कहीं ना कहीं एक रामबाण के रूप में काम किया। और उन परिस्थितियों के अंदर बेहतर रूप से, चाहे पहली वेव की बात हो चाहे दूसरी वेव की बात हो, डॉक्टर ने अपनी जान की बाजी लगा के अपना काम किया। चाहे वो संविदा के कर्मचारी, स्वास्थ्य वाले हों, इन लोगों ने बेहतर काम किया। जूनियर डॉक्टर की बात हो, सीनियर डॉक्टर की बात हो, हर डॉक्टरों ने लगभग बेहतर रूप से काम करा। पर सरकार, जिसका दायित्व है कि या तो आप बड़ी बड़ी बातें मत करो, आप रोज बाइक पे आने के लिए, मीडिया में आने के लिए, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, जनता को मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी आप 1 करोड़ रुपए की घोषणा करते हो, कभी 50 लाख की घोषणा करते हो, कभी 5 लाख की घोषणा करते हो, और रोज कहीं ना कहीं इस प्रकार के बयानबाजी से मतलब मुंह चलाने का काम सरकार करती है। और मुंह चलाने का नतीजा यह होता है कि बार बार आप लोगों को आश्वासन देते हैं और आश्वासन जब भी पूरा करने की बात हो आप वहां से भगने का काम कर देते। पिछले कुछ दिनों पहले अभी संविदा कर्मचारियों की और इनकी हड़ताल हुई थी। वो 2018 में जो ड्राफ्ट आपने बना के रख दिया, खुद सरकार ने बनाया, खुद सरकार के बैठे लोगों ने बनाया, पर उसे लागू करने में एक कैबिनेट की बैठक नहीं कर पा रहे और कह रहे हैं कि वो अब जब उन्होंने पूरे कोरोना के पहले साल को करा, दूसरे पूरे साल भर उन्हें इलाज दिया, और जब दूसरे कोरोना काल के बाद जब इलाज की बात आई वो भी उन्होंने करा। अब आखिरी में जब वो अपने हक और अधिकार के लिए बात करते तो हम उन्हें कैसे मना करें कि आप अपने हक और अधिकार के लिए बात नहीं करो, क्योंकि ये उनका हक और अधिकार है, जनता का अधिकार है। सरकार का दायित्व है कि लोगों को बेहतर रूप से स्वास्थ्य दिया जाए और स्वास्थ्य के साथ डॉक्टरों के प्रति जिस व्यवहार को किया जाए। आपने इंदौर की घटना देखी होगी कि कुछ दिन पहले एक इंदौर के कलेक्टर ने जिस बदतमीजी के साथ काम किया और जिस तरीके से वहां पे जिस तरह बात हुई, पर सरकार डॉक्टर के साथ खड़ी नहीं हुई, सरकार जाके खड़ी हुई कलेक्टर के साथ। कई
कई जगह पे जिन परिस्थितियों के अंदर बनती जाती है कि डॉक्टर कैसे अपनी चीजों को संभालता है, किस तरीके की परिस्थितियों में, क्योंकि हमेशा एक सॉफ्ट टारगेट करने का काम जब भी पॉलिटिशियंस भी करते हैं, जब भी राजनीतिक दल वो करते हैं, तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स को हॉस्पिटल पे जाके राजनीति करेंगे, वहां धमका। तो ये इन परिस्थितियों को सोच के डॉक्टरों के प्रति संवेदनाओं के साथ काम करना चाहिए, उनकी जिन मांगों को संजीदगी के साथ। और जब आप बात कर रहे हो तो सिर्फ बात नहीं करो, उसे मौखिक रूप से बात मत करो, उसे आप धरातल पर उतारने का काम करो, उन लोगों को सहूलियतें देने का काम करो, ताकि प्रदेश की जनता को कहीं ना कहीं बेहतर रूप से इलाज मिल पाए। ठीक है, हर्षवर्धन जी आपके पास आते हैं, क्योंकि आशीष जी सत्ताधारी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, उनसे जवाब लेंगे। लेकिन हर्ष, यहां पर एक बड़ा सवाल यह है कि पहली दफे जब हड़ताल होती है संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की, तो कहा जाता है वक्त सही नहीं है। फिर हमारे जूनियर डॉक्टर जाते हैं हड़ताल पर, तो कहा जाता है वक्त सही नहीं है। नर्सों के साथ भी कहा जाता है, जब वो हड़ताल करने के लिए पूरे प्रदेश से पहुंच जाती हैं, तो कहा जाता है वक्त सही नहीं है। और इसमें तो कुछ मांगे हैं जो 2-2, ढाई-ढाई साल पुरानी हैं। तो हर्ष, कब आएगा आखिर इन लोगों का सही वक्त? और सरकार, जो मंत्री 2 दिन पहले 3 दिन पहले अपनी मौखिक तौर पर आश्वासन देकर हड़ताल तुड़वा लेते हैं, उसे पेपर पर उतारने में कितना वक्त लगता है? इतना तो काम कम से कम हो सकता है जब हमारे इतने सारे स्वास्थ्य कर्मियों की बात है। तो क्या लगता है आपको, नियत की कमी है, नीति की नहीं? अभिलाष जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और ये बहुत क्रूशल समय है जब कोविड-19 का प्रकोप प्रदेश में दिखाई दे रहा है। और ऐसे वक्त अगर कोई मांगे होती हैं तो वो पूरी होनी चाहिए। कम से कम आश्वासन का मोल सरकार को रखना चाहिए, जो कि सरकार नहीं रख रही है। लेकिन दूसरी ओर मेरा ऐसा मानना है कि क्या ये सवाल जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनसे भी हमको नहीं पूछना चाहिए कि ये वक्त सही है क्या हड़ताल का, जबकि हम दूसरी लहर से लगातार उभरने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवस्थाएं पटरी पे आ रही है, हम अनलॉक की तरफ बढ़ चुके हैं। तो ऐसे क्रूशल टाइम में सरकार पे दबाव बनाना, ये भी कहाँ तक नैतिक बात है? बिल्कुल, ये बात सही आप कह रहे हैं। आशीष जी के पास चल लेते हैं। आशीष जी, आपको क्या लगता है, क्या ये मौका देख करके चौका लगा रहे हैं जूनियर डॉक्टर, या आपको लगता है कि नहीं, उनकी मांगे जायज़ है और उसे पूरा करने के लिए जो 3-4 बार आपने डेडलाइन दी? क्योंकि मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को एक ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ, ताकि जूनियर डॉक्टरों को लेकर के कोई गलत छवि ना बन जाए। ये जूनियर डॉक्टर क्यों हड़ताल पर जाते हैं बार बार, ये भी समझना जरूरी है। जूनियर डॉक्टरों ने अब तक कितनी बार हड़ताल की? तो 3 बार सरकार के सामने जूनियर डॉक्टरों ने हाल ही में पिछले कुछ दिनों में मांगे रखी हैं। 1 महीने में 2 बार हड़ताल पर गए हैं। 6 मई को भी अपनी मांग रखी थी, सरकार ने आश्वासन दिया, तो जब पूरा नहीं किया तो 23 दिन बाद फिर हड़ताल की। और उसके बाद फिर से जब मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया, तो उनको यह कहकर के हड़ताल उन्होंने तोड़ दी थी कि आप इसे लिखित में दे दीजिए, अभी हम काम पर लौट जाते हैं। लेकिन मंत्री जी ने कहा था कि हम 24 से 36 घंटे में लिखित में दे देंगे, वो भी नहीं दिया। तो आशीष जी, क्या है वादा? ठीक है, हम समझ सकते हैं कि अभी वक्त ठीक नहीं है, लेकिन 2 महीने में इतना तो कम से कम लिखित आश्वासन आप दे सकते थे। देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, हर्षवर्धन जी ने बहुत अच्छी बात की है। ये राष्ट्रीय आपदा का समय है और इस समय में अपनी मांगे रखना बिल्कुल मैं मानता हूं अधिकार है आदमी का, हर कर्मचारी का, हर अधिकारी का अपनी जिस पेशे से वो जुड़ा हुआ है, जहां वो सेवा कर रहा है, उससे जुड़ी शर्तों को लागू करवाने का, उससे जुड़ी मांगों को सरकार के सामने पहुंचाने का अधिकार है। लेकिन ये राष्ट्रीय आपदा का समय है और इस समय पूरी हमारा जो मध्य प्रदेश राज्य है वो कोरोना से बहुत हद तक उबर चुका है, लेकिन ब्लैक फंगस जैसी बीमारी या उसके अलावा भी कई सारे मरीज अभी भी अस्पतालों में भर्ती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि संकट कम जरूर हुआ है लेकिन टला नहीं है। जहां तक बात है कि सरकार जूनियर डॉक्टरों से बराबर संपर्क में है, इससे पहले भी उनकी कुछ मांगे पूरी की गई है जहां तक मुझे जानकारी, क्योंकि मुझे अभी इस विषय की जानकारी आई है, इसलिए ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन सरकार ने कुछ मांगे इन लोगों की पहले मानी है और अभी जो हमारे विश्वास सारंग जी जो मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार के, वो लगातार इनके जो प्रतिनिधि मंडल है उसके संपर्क में है। तो उन्हें भरोसा रखना चाहिए, चूंकि चिकित्सक हम सबकी समाज के आदर और श्रद्धा का केंद्र है और उन्होंने निश्चित ही विपरीत परिस्थितियों में अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हुए इस कोरोना संकट में मध्य प्रदेश के हजारों मरीजों की जान बचाने का काम किया है। लेकिन मेरा उनसे आग्रह है, मेरी उनसे अपील है कि ये समय हड़ताल करने के लिए उचित नहीं है। सरकार आपकी मांगों पर समय समय पर विचार करती आई है और अभी भी आप सरकार के सम्मुख कोई विषय लेकर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने आपकी मांगों को सिरे से नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन
समय और मौके की नजाकत को आप समझिए किन विपरीत परिस्थितियों में हम अब अनलॉक की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ जिले अभी भी हमारे लॉकडाउन की स्थिति में धीरे धीरे परिस्थितियों को सामान्य होने दें। मध्य प्रदेश की सरकार किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं करती है, इसलिए आपकी बातें भी सुनी जाएगी, ऐसा मैं विश्वास कर सकता हूं। लेकिन आशीष जी, सिर्फ जूनियर डॉक्टर ही नहीं है ना, यहाँ पर संविदा स्वास्थ्य कर्मी हैं, और अब तो सीनियर डॉक्टर्स ने भी मोर्चा खोल दिया और कहा है कि हम भी हड़ताल पर चले जाएंगे, हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो। उन्होंने कहा, मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को एक पत्र लिखकर क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आप हमें स्पेशलाइज्ड जो कैटेगरी है उसमें डालिए। पीजी मेडिकल ऑफिसर से विशेषज्ञ पद पर अपग्रेड करने की मांग की है। 25% पदों को प्रमोशन से भरने का नियम का पालन अभी हो ही नहीं रहा है। तो अगर कोई पुराना नियम है, ठीक है, नए नियम आप नहीं बना सकते, नए सौगातें नहीं दे सकते, नई राहत नहीं दे सकते, पुरानी चीजें भी तो फॉलो नहीं हो रही थी ना सर, उसके लिए भी कुछ बताइए। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार संविदा कर्मी हो, जूनियर डॉक्टर हो, वरिष्ठ चिकित्सक हो, इन सबके वेतनमान से लेकर जितनी सुविधाएं उनमें समय समय पर बढ़ोतरी करते आई है। क्योंकि आज अभी मेरे पास डाटा उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं आपको डाटा भी यहाँ पर उपलब्ध करा देता। लेकिन जहां तक बात है आज के संदर्भ में कि जूनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे हैं और भी स्वास्थ्य विभाग के कई सारे कर्मचारी हड़ताल पर हैं, मेरा उन सबसे यही आग्रह है कि ये समय हड़ताल के लिए उचित नहीं है। आज मरीज अस्पतालों में बड़ी संख्या में भर्ती है, अभी भी ओपीडी में बहुत मरीज पहुंच रहे हैं, आप उनका उपचार निरंतर जारी रखें। जहां तक आपकी मांग का विषय है तो विभिन्न माध्यमों से ये बात सरकार तक पहुंची भी है और हमारे मंत्री जी सीधे आप लोगों के संपर्क में है, तो भरोसा तो आपको करना पड़ेगा सरकार के ऊपर कि सरकार आपकी मांगों पर समय अनुरूप विचार करेगी। आशीष जी, यहाँ पर एक कुछ नहीं कह सकते जी, एक चीज समझने वाली बात है, इन तमाम जूनियर डॉक्टर्स ने वादा पूरा करने के लिए तो मांगा ही नहीं, इन्होंने बस ये कहा है कि आप वादा पूरा करेंगे या लिखित में दे दीजिए, जो मांगे हैं हमारी इनको आप हमें, जो आश्वासन दिए गए मंत्री जी की तरफ से, उन्होंने कहा सर जो आपने मौखिक तौर पर हमें बताया ना, बस वो लिखित में दे दीजिए और खुद से एक डेट डाल लीजिए कि कब हम इसको 2022 तक, 2021 की इस तारीख तक पूरा कर देंगे। वो लिखित में आश्वासन भी नहीं देंगे तो फिर सामने जो दूसरा पक्ष है वो 2-3 बार आपके वादे पर हड़ताल तोड़ चुका आश्वासन पर, उसके पास भी तो कोई ठोस आधार होना चाहिए ना आशीष जी। देखिए, जूनियर डॉक्टरों के संगठन को सरकार पर भरोसा करना चाहिए। हमारे मंत्री बात कर रहे हैं तो बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं और अगर आप उनकी बात पर भरोसा करेंगे तो कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन सबसे पहले हड़ताल आप लोगों ने समाप्त करना चाहिए, ऐसा मेरा आग्रह है। ठीक है कुणाल जी, एक बार और फिर वादे पर यकीन कर लें, ये कह रहे हैं, हालांकि 3 बार तो हड़ताल पर जाकर के तोड़ चुके हैं वो सिर्फ वादों के सहारे, और अब कह रहे हैं कि कोविड पेशेंट के लिए जो जूनियर डॉक्टर काम कर रहे हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। तो क्या लग रहा है कि सरकार बहुत हल्के में ले रही है इसको, क्योंकि अगर जूनियर डॉक्टरों ने यह कदम उठा लिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी मध्य प्रदेश के लोगों को। देखिए, सरकार की मंशा क्या है। मेरी अभी कुछ दिन पहले संविदा कर्मी और इन लोगों ने, स्वास्थ्य कर्मचारियों ने करी थी हड़ताल, तो मैंने उनसे बात करी, उनसे आग्रह करा, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ये समय ठीक नहीं। बोले समय क्या होता है भैया, बोले 2018 की पॉलिसी बनी हुई है, उसको पॉलिसी भी इसी सरकार ने बनाई थी, उसे सिर्फ इम्प्लीमेंट करना है, पर सरकार ने हमारा 2018 के बाद से, उसके बाद हमारा पूरा वो सिस्टम निकाल दिया, उसके बाद 1 साल कोरोना काल निकाल दिया, उसके बाद फिर उसके बाद ढीलाई उसको निकाल दिया। हमने फिर कोरोना में भी काम किया, पर इसके बाद भी हम अपने अधिकारों की बात नहीं करें तो ये वो सरकार है जो देश के अंदर किसान वहां पे काले कानून के खिलाफ बैठे, उनको 1-1 साल से वहां पे बैठे पर उनकी सुन नहीं रही है। ये वो सरकार है जो आशीष शर्मा जी मेरे साथ ही एक चैनल पे बैठे थे और उस पे इन्होंने कहा था चयनित शिक्षकों का 2 दिन के अंदर, वो 30,000 शिक्षक है, उनने इन पे भरोसा करा था कि 2 दिन के अंदर पटवारियों की और चयनित शिक्षकों की भर्ती हो जाएगी। वो चयन हो चुका है, उनको सिर्फ भर्ती हो चुकी है, उनका सब हो चुका है, पर उनको पोस्टिंग दे दी है। तो वो ये सरकार 3 साल से नहीं करने का काम कर रही है, तो भरोसा किस पे करे? क्योंकि सरकार हर बार बातें करके, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके, मुंह चला के काम करने का काम करती है। और ये समय की बात, सही बात है, डॉक्टरों से हमेशा समय मांगा जाता है, पर क्या सरकार का क्या दायित्व है? क्या सरकार उनकी सही या तो मना कर दे कि ये जायज मांगे नहीं और हम इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, तो स्पष्ट हो जाए। पर सरकार ये भी कह रही है एक तरफ की जायज मांगे, इन लोगों की जायज चीजों को हम करना चाहते हैं, और फिर जब जायज मांगे तो उनको मानने में समस्या क्या जा रही है? फिर समस्या अगर जायज चीजें या तो करना है या नहीं करना। भी सरकार ने दिया है, नहीं और सुविधाएं भी आशीष जी आपके संविदा शिक्षक, आशीष जी एक मिनट, लेकिन आशीष जी पर आरोप लगा रहे हो। अरे आशीष जी एक बात बताओ, आपने पटवारी और उसका मेरे से पहले 1 साल पहले भी कहा था एक चैनल पे,
एक चैनल पे 2 दिन की बात करी थी, कितने दिन हो गए? अरे आशीष जी, 2 दिन की आपने बात करी थी पटवारियों की और चयनित शिक्षकों की, कितने 1 साल पहले हो गए क्या? वो 2 दिन में आपने कहा था शिवराज जी देखिए मेरी बात सुनिए, मैं उसके बाद वो तो चयनित थे ना, उनको रखवा दिया आपने बोला था या नहीं बोला था मेरे सामने? भी होता है, कोई कानूनी खामी भी होती है जिसके नहीं, पर क्या पर हुआ क्यों नहीं हुआ? बताइए आपने कितने मामलों में ये क्या कानूनी खामी? अरे चयन हो चुका है, कानूनी खामी, ये हर चीज में झूठ क्यों बोलते हो? कमलनाथ, अरे आपने कौन सा निर्णय लिया? धरना स्थल पर गए थे। अरे हम तो अरे यार हम ये उल्टी बातें मत करो। आपने 2 दिन में करवाने कही थी। अरे हम लोगों ने उनकी एग्जाम कराई, हम लोगों ने उनका रिजल्ट निकाला, हम लोगों ने उनकी वायदा कराया, हमने सब कर दिया, पर आप सिर्फ अरे आपने कितने दिन गए थे? आशीष भाई कितने दिन गए थे? ठीक है सर, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। कितने दिन गए थे? 2 दिन? कुणाल जी, आशीष जी, ऐसे बात नहीं हो पाएगी। हमें एक बार हर्षवर्धन जी के पास चल देते हैं। हर्षवर्धन जी, ये जो सवाल उठा रहे हैं कुणाल जी कि चयनित शिक्षक 2018 की बात कर लें, पुलिस की बात कर लें, पटवारियों की बात कर लें, ठीक है वक्त अभी खराब है, लेकिन ऐसा लगता है रोजगार को लेकर के सरकार पर निशाने तो साधते रहे हैं, चाहे विपक्षी दल हो, आम जनता हो, सब कहते रहे हैं कि सरकार टाइम निकालने की कोशिश ज्यादा करती है, क्योंकि 3 साल हो गए हैं जिनके लेकर के ना नियुक्ति पत्र दिए गए, ना कोई आगे इनको लेकर के चीजें बढ़ी हैं। नर्सों का भी हमने देखा था मामला, उनकी भी नियुक्ति नहीं हो रही थी, और नियुक्ति दी भी तो फिर 1,000 किलोमीटर लॉकडाउन में फेंक दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए वरना आपका टर्मिनेशन माना जाएगा। तो इस तरह के जो नियम बन रहे हैं, इस तरह की जो प्रशासनिक कसावट जैसी होनी चाहिए वो नहीं दिख रही है इस बार। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में मध्य प्रदेश में लगातार रोजगार घटते चले गए हैं और जो लोग चयनित हैं उसके बावजूद उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा। ये बहुत खेद की बात है। देखिए, सरकार आप पूरे ह्यूमन रिसोर्स को प्राइवेट सेक्टर के भरोसे नहीं छोड़ सकते। सरकारी क्षेत्र में नौकरी आपको सुरक्षा देती है, आपको संबल देती है और कहीं न कहीं लोगों को आवश्यकता भी है। कोविड में हमने देखा कि किस किस्म से स्वास्थ्य अमले की कमी हमने झेली और सरकार ने बाद में नए रोजगार के लिए विज्ञापन जारी किए। तो सरकार को चाहिए कि ये अपना जो कमी है स्टाफ की पूरी कर। दूसरी बात अभिलाष जी की जूनियर डॉक्टर क्या मांग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको आपकी जो बेसिक स्टाइपेंड है वो बढ़ा दीजिए, बिल्कुल आप हमको अस्पताल में बेड रिजर्व कर दीजिए, आप हमारे परिवार का इलाज करा दीजिए। तो ये मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं है, सरकार को चाहिए कि मांग ले। और कोरोना फटीक जो है, एक थकावट हो गई है साहब इतने 2 साल में काम करते करते लोगों को, तो उस फटीक के कारण भी परेशान हैं, उनको थोड़ी राहत मिलेगी तो अच्छे से काम कर पाएंगे। और हर्षवर्धन जी, कुछ चीजें तो लगता है बहुत ही नाजायज हुई सरकार ने जो की। उन्होंने कहा कि आप कोरोना में ड्यूटी कीजिए, हम 5,000 का आपको अलग से बोनस देंगे। ये बहुत छोटी रकम थी उन लोगों के लिए जो पूरी जान जिंदगी अपने परिवार की जान लगा करके काम कर रहे थे। उसके लिए उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ती है, वो वेतनमान में जुड़ करके नहीं आता इनके। छोटी छोटी मांगे जो हैं उसको लेकर के ठीक है, बाकी सारी चीजें सरकार एरियर इंक्रीमेंट ये तमाम चीजें बच रहे हैं। हालांकि कोरोना काल में इनकम कम हुई है नो डाउट, लेकिन जब सारा सब कुछ स्वास्थ्य महकमे पर टिका हुआ है तो कम से कम एक डिपार्टमेंट को तो संभाल ले। ऐसा लगता है कि सिस्टम हमारा जो है इतना कमजोर है कि सिर्फ स्वास्थ्य महकमे को ही नहीं संभाल पा रहे हैं हम, और ऐसे में फिर सियासी आरोप तो लगेंगे ही ना। ये मौका तो मिल रहा है विपक्ष को तीर चलाने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तरफ तो सरकार इनको कोविड-19 के योद्धा कहती है, फ्रंट लाइन वर्कर्स कहती है, और दूसरी ओर इन योद्धाओं के पास अगर रसद नहीं है, उनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, उनके पास संबल नहीं है, तो जो महायुद्ध हम लड़ने जीतेंगे कैसे? सरकार को थोड़ी सी अपनी नीति बदल के एक लिखित आदेश जारी करना चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं ये जानना चाह रहा था सर कि 2018 में चयनित शिक्षक, पुलिस, पटवारी और ऐसे तमाम करीब 80,000 हैं। कल पूरा दिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने इसी खबर को कि आखिरकार रोजगार कब होगा अनलॉक, इसी को हमने समर्पित किया। दिन भर हमने बताया कि कौन कौन से संगठन हैं जो पिछले कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी नियुक्तियां होंगी, उन्हें नियुक्ति प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। तो सर अभी कोरोना है, ठीक है, तमाम चीजें बाकी भी तो चल रही है ना, इसकी व्यवस्था बना दीजिए, और नहीं तो कम से कम एक डेट अनाउंस कर दीजिए कि इतनी तारीख तक हम पुरानी नियुक्तियों को लेकर के सारी जो नीति है वो बना करके पब्लिक के सामने रख देंगे। कुछ तो करना पड़ेगा ना सर, सिर्फ ये कह करके कि वक्त सही नहीं, कितना दिन टालेंगे? देखिए, सरकार की सभी मामलों पर नजर है
और कुछ कुछ मामले निपटते भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने सभी को पेंडिंग कर रखा है, लेकिन वित्तीय स्थिति, इसके अलावा और भी जितने विभाग हैं, क्योंकि कई सारे विभागों में नियुक्तियों का, भर्तियों का सब मामला इस समय चल रहा है और 2018 से निश्चित ही कई सारे मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार एक एक करके सब मामलों का निराकरण कर रही है। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि शिवराज जी मध्य प्रदेश का सबसे जाना पहचाना और पुराना चेहरा है। उनके मुख्यमंत्री काल का ये चौथा दौर है और इसलिए उनसे मध्य प्रदेश की कोई स्थिति छुपी हुई नहीं है। वो बहुत संवेदनशील भी है और उन्होंने पहले भी बहुत सारे कर्मचारियों के लिए सौगातें दी हैं, लेकिन हमें सिर्फ कर्मचारियों के विषय में सोचना ऐसा नहीं है। कर्मचारियों के साथ साथ मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के कल्याण के लिए भी सोचना है। इसलिए कहां से संसाधन जुटकर किन किन के लिए क्या क्या हो सकता है, ये सरकार के मन मस्तिष्क में है। और मैं अभी यही कह सकता हूं, चूंकि अभी कोरोना का संकट खत्म नहीं हुआ है, इसलिए समय आने पर सरकार सबके बारे में निर्णय लेगी। सबको कुछ न कुछ अवश्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी, ऐसा विश्वास सबके मन में होना चाहिए। ठीक है कुणाल जी, ये सरकार कह रही कि कोरोना के बाद हम कर देंगे, सब चीजों का हिसाब किताब हो जाएगा और जो जिसको मिलना है वो मिल जाएगा, ऐसा विश्वास रखना चाहिए। तो क्या सरकार पर विश्वास की कमी होती जा रही है क्या, जो बार बार जूनियर डॉक्टर, नर्सेज, संविदा स्वास्थ्य कर्मी, सीनियर डॉक्टर ये हड़ताल पर जा रहे हैं? क्या ये लैक ऑफ ट्रस्ट क्रिएट हो गया है मध्य प्रदेश में? और शिवराज सिंह चौहान तो बहुत पुराना और बहुत ही विश्वसनीय चेहरा थे, क्या उनकी विश्वसनीयता पर भी अब सवाल खड़े हो गए? देखिए किस तरीके से भरोसा करा जाए, आप झूठ की पराकाष्ठा देख सकते हैं। बड़े बड़े पेपर बड़ी बड़ी चीजें बता रहे हैं कि कितनी मौतें मध्य प्रदेश में, और मौतों के आंकड़ों में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। मैं क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग में मैं खुद लिस्ट लेके गया था, मेरी विधानसभा में 1500 से ज्यादा मौतें हुई और पूरे जिले में सरकार 52 मौतें बता रही है। मतलब सरकार क्या चाहती है? आपने एक तरफ कहते हो कि 1 लाख रुपए हम देने का काम करेंगे और देते किसको? सिर्फ चंद चुनिंदा लोगों को। अगर एक एक गांव में 30-30, 35-35 मौतें हुई है, 90% मौतें कोरोना के कारण हुई है। आपने इलाज उनका कोरोना पे किया, उनका दाह संस्कार कोरोना के उससे किया, और जब आंकड़ों की बात आती है तो आपने उनको आंकड़ों से गायब करने का काम कर दिया। किस चीज पे भरोसा करें? आपने लोगों के साथ धोखा देने का काम किया, आपने लोगों को बरगला। अगर विधायक खरीदने होते तो कोई वित्तीय स्थिति की कोई समस्या नहीं है कि भैया 50-50 करोड़ के विधायक खरीदे जा सकते हैं इस प्रदेश के अंदर। इस प्रदेश के अंदर जनता के हक के लिए एक वेंटिलेटर ठीक नहीं कराए जा सकते, और ये जितना भी अभी ठीक हुआ है, मैं डॉक्टरों को धन्यवाद दूंगा और मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद दूंगा। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपने याद दिलाया, मैं शुक्रिया आपको भी अदा करूंगा। समय मूक दर्शक बनी थी कुणाल जी, आज आपके चैनल की एक कुणाल जी, मैं आपको एक इसलिए धन्यवाद देना चाहूंगा, एक महत्वपूर्ण बिंदु आपने याद दिलाया। आज सरकार ने, कुणाल जी की आवाज बढ़ा दीजिए प्लीज जी। कुणाल जी, ये आज सरकार ने हाईकोर्ट में हलफनामा देकर के कहा है, वही बात कर रहा हूं मैं वही बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैं आपको ये बता रहा था कि आज सरकार ने ये कह दिया है कि हमारे 94 वेंटिलेटर जो थे वो स्टोर के अंदर पड़े रह गए, वो यूज नहीं हुए, जो बंद है ताले में। और कहा है कि हमारे सिर्फ 13 जिलों में सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है, और इसके ऊपर कहा जाता है कि हमारा सारा फोकस जो है वो स्वास्थ्य सुविधाओं पर है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? तो एक कहना कुछ, करना कुछ, बहुत अंतर है वादे में और धरातल पर। कुणाल जी, देखिए मैं कई बार इस बात को मैंने लेटर भी लिखे, ये भी कहा कि हर जिला, सीहोर जिला जो मुख्यमंत्री का जिला है, वहां पे एक वेंटिलेटर चालू नहीं था, वहां पे कई वेंटिलेटर बंद पड़े थे, मेरे जिले में बंद पड़े थे। मैंने कई बार आग्रह करा सरकार से कि आप 15 दिन की ट्रेनिंग देके, स्पेशल ट्रेनिंग देके लोगों को उनके ऊपर वर्क कराओ, वेंटिलेटर चालू हो जाएंगे। पर हमारे पास जो व्यवस्था, उनकी हम तैयारी उसको ठीक नहीं करते। आज ही आपके चैनल पे बड़ी अच्छी न्यूज थी कि सरकार ने आज दाम तय करे कि भैया ये प्राइवेट हॉस्पिटलों में इससे ज्यादा पैसे नहीं ले सकते। अब सरकार की नींद जागी। जब समय था, जब करना चाहिए था, जब जनता की जेबें लूट रही थी, तब सरकार वहां पे माफियाओं के साथ बैठी थी और कई हॉस्पिटल दादागिरी कर रहे थे, तुमसे बने जो कर लो, हम आयुष्मान कार्ड नहीं चलाएंगे तो नहीं चलाएंगे, और नहीं चलाए तो नहीं चलाए। पर सरकार उस समय बंगाल चुनाव में पूरे मध्य प्रदेश के नेता व्यस्त थे। मेरा स्पष्ट है कि जो सरकार का दायित्व है वो सरकार अपना दायित्व नहीं निभा रही। सरकार का दायित्व है जनता को सहूलियतें देना, और ये पैसा किसी के जेब का नहीं है, सरकार का, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। और अगर तो आप सही लोगों को, आपने जो वादे
वादे किए, पहले 1 करोड़ बोला, फिर 50 लाख बोला, फिर 5 लाख बोला, किसी को 10,000 बोला, तो वो देते क्यों नहीं हो? अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो अब सरकार चला किस तरह बिना पे रहो? क्या सिर्फ माफियाओं के लिए सरकार चल रही? जिनने विधायक खरीदी में पैसा लगाया था, आपके नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक जाते हैं, एक विधायक को लग गए, उसकी जांच नहीं होती है। हमीदिया से अभी तक रेमडेसिविर जो गायब हुए थे उसकी जांच अभी तक नहीं होती है। आप जो आंकड़े गलत आप बताते हो अधिकारियों पर नहीं, ठीक है, वक्त कम है कुणाल जी, वक्त कम है। ये प्रदेश के आज 1500 मर गए, क्या 2 दिन में 500 लोग और मर गए आपके विधानसभा में? 500 लोग मर गए क्या 2 दिन में? 1500 मरे, अरे रोज आंकड़े इकट्ठे करो आशीष भाई, आपके जैसा विधायक नहीं हूँ कि जो जनता के हक की बात नहीं करूं। अरे आपके यहाँ कितने मरे? आपके लोगों को 1 लाख रुपए नहीं मिलना चाहिए? मैं आपके क्षेत्र की जनता से आग्रह करता हूँ कि आपका विधायक आपके लोगों के अधिकार नहीं देना चाहता है। आपका विधायक ठीक है सर। आशीष जी आपके पास आऊंगा। कुणाल जी वक्त कम है। कुणाल जी वक्त कम है। आशीष जी मैं आऊंगा आपके पास। हर्षवर्धन जी मैं ये जानना चाह रहा था, चलिए पहले आशीष जी आपसे 30 सेकंड का रिएक्शन ले लेता हूं। आज कुछ सरकार मान रही है, कुणाल जी की आवाज दीजिए, कुणाल जी की आवाज दीजिए। मुख्यमंत्री कुणाल जी माफी चाहूंगा आपसे, कुणाल जी माफी चाहूंगा आपसे। आशीष जी मैं आपसे सवाल ले रहा हूं। मुख्यमंत्री के घर में घुस जाऊंगा, मेरे क्षेत्र के अधिकार जनता के खाए तो कहीं भी गलत फहमी में मत रहना। आपके जैसा पिछलग्गू नहीं हूँ, लड़ूंगा, डरता नहीं हूँ केसों से। सीधी स्पष्ट है, मेरी जनता के लोगों के अधिकार, ये सरकारी जो अधिकार है दिला के रहूंगा। आपके जैसा नहीं हूँ मैं, और आप भी लड़ना चाहिए, आपको भी आपकी जनता माफ नहीं करेगी। ठीक है कुणाल जी आप सत्यापन करा करके लिस्ट दीजिए। कुणाल जी आप सत्यापन करा करके लिस्ट दीजिए, हम भी मंच बनेंगे आपके लिए अगर जायज वो चीजें होंगी। मेरे पास लिस्ट है, मैं बिल्कुल, मैं खुद कह रहा हूं कि हम मंच बनेंगे। जी बिल्कुल कुणाल जी बिल्कुल। आशीष जी मैं बहुत रिएक्शन आपका चाहूंगा छोटे से शब्दों में, बहुत ज्यादा वक्त हो गया है। केवल मैं इतना जानना चाहता हूं कि आज सरकार खुद मान रही है कि 30 से ज्यादा वेंटिलेटर जो हैं वो बंद थे और हम उन्हें यूज नहीं कर पाए, स्टोर रूम में पड़े रह गए। जो चालू हैं उनमें से कितने चल रहे थे ये आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति जब इतना 2 साल गुजार दिया आपने कोरोना में और वेंटिलेटर चालू नहीं करा पाए, आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि केवल 13 जिलों में सिटी स्कैन मशीनें हैं और फिर 15 साल आपके शासन के शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता की बातें होती हैं। कैसे अंतर देख रहे हैं? हमारे से पहले क्या 13 जिलों में भी सिटी स्कैन थी? तो सर जुटाने में जरूर सरकार 15 साल में 13 जिलों को सिटी स्कैन मशीनें मिल पाएंगी सर? बीजेपी की सरकार कई सारे राज्यों में पहुंची है, वहां सिटी स्कैन की सर डबल इंजन की सरकार है सर, सोनोग्राफी भी नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं अपडेट हुई है क्या? 108 थी हमारे पास, जर्नी एक्सप्रेस थी पहले हमारे पास। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, के इतने सारे सेंटर थे हमारे पास। हर्षवर्धन जी क्या ये आंकड़ा आपको अच्छा लगता है स्वर्णिम मध्य प्रदेश के लिहाज से कि 30 वेंटिलेटर पूरे कोरोना काल में बंद रह जाते हैं स्टोर रूम में और केवल 13 जिलों में सिटी स्कैन मशीनें होती हैं, और इस पर हमें क्या गर्व करना चाहिए, खुशियां मनाना चाहिए? हर्षवर्धन जी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है ये आंकड़े। और अभिलाष जी ये कोई छुपा हुआ सत्य नहीं है कि मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं निजी सेक्टर के भरोसे है, निजी सेक्टर के भरोसे है, और जो हमारा सरकारी क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं चरमराता दिखाई देता है। सरकार को चाहिए कि तीसरी लहर से पहले इसको मजबूत करे, जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी मांग को जहां तक मान सकती है माने, और सरकारी क्षेत्र को मजबूत करे। हम निजी अस्पतालों के बारे में फिर बाद में शिकायत करते हैं कि वो लूटपाट करते हैं, लूट खसोट करते हैं, तो सरकारी क्षेत्र मजबूत होगा तो स्वास्थ्य भी मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल, और लोग जानते हैं हकीकत कि क्यों सिटी स्कैन मशीनें जो हैं तुरंत खराब हो जाती हैं, क्यों हमारी लैब्स जो हैं सरकारी वो जवाब दे देती हैं, क्योंकि वहां से फिर किस तरह से प्राइवेट की तरफ डाइवर्ट होते हैं मरीज, ये सब जानते हैं और ये पूरे देश के हालात हैं। लेकिन हम मध्य प्रदेश में ऐसी उम्मीद इसलिए नहीं करते क्योंकि यहाँ पर स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बात कही जाती है, डबल इंजन वाली सरकार की बात कही जाती है। शुक्रिया कुणाल जी आपका, आशीष जी आपका और हर्षवर्धन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपकी बात में फिलहाल इतना ही, आगे हम लगातार खबरें जारी रखेंगे और रोज आपका मुद्दा उठाते रहेंगे।